अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास डिफरेंट हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हमने 3 कंसेप्ट देखे थे कि जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे 3 कंसेप्ट थे, HTML था, CSS था और जावास्क्रिप्ट था। HTML किस लिए यूज़ होता है? किसी भी चीज़ का स्केलेटन बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी कि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो किस तरह होगी। मतलब पहले उसका टाइटल आएगा, फिर हेडिंग, सब हेडिंग्स, उसमें बॉडी, ये वो। HTML क्या होता है? यानी कि जो हमारे पास वेबसाइट डिस्प्ले होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका स्केलेटन होता है, उसकी मेन डिटेल्स होती हैं, उनको डिस्प्ले करवाता है। जो CSS होता है वो HTML के साथ जब ऐड होता है तो वो जो नॉर्मल डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग को स्टाइलिंग में कन्वर्ट करते हैं, डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग करते हैं, यानी कि हमारी बेसिक डिटेल्स स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग करके उसके बाद जावास्क्रिप्ट कब यूज़ होता है? जावास्क्रिप्ट तब यूज़ होता है जब हमने उसमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। अब हमने कहा था HTML जो है वो हमारे पास है क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। अब क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी एक चीज़ डिस्कस हुई थी कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी इस तरह होगी कि जब हमारे पास कोई HTML जो है, हमने कहा था नॉन एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज है, यानी कि इसका हमारे पास आउटपुट नहीं शो होता जब हम इसको कंपाइल करें। जब हम कंपाइल करते हैं तो इसका आउटपुट हमें नहीं मिलता, नॉन कंपाइलेबल लैंग्वेज है। लेकिन अब हमने एग्जीक्यूट तो करनी है ना, हमारे पास नहीं आउटपुट आ रहा है लेकिन एग्जीक्यूट करनी है, तो हमने क्या कहा था कि एग्जीक्यूट की किस पे होगी? हमारे अपने ब्राउज़र पे होगी एग्जीक्यूट। अब ये किस तरह होगा? अब जब तक HTML का वर्क करना है, अब मिसाल के तौर पे हमने HTML एडिटर देखे थे, जब हमने नोट्स देखे थे, उन नोट्स में हमने HTML एडिटर देखे थे। हमने देखा हम कोई भी HTML एडिटर लेंगे और हमने टैग्स को पढ़ा था, टैग्स को डिस्कस किया था कि हमारे जो टैग्स हैं HTML एडिटर्स पे हम वो टैग्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब HTML एडिटर इंस्टॉल का भी हमने देख लिया था, हमने टैग्स भी देख लिए थे। अभी सारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए जो HTML के हैं। हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट 3 पार्ट में कवर है, तो HTML के तकरीबन हमने एक मेन बेसिक देख ली है और विद इन वीक आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद CSS और जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। लेकिन HTML में ना, अब हमने क्या किया था क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में, हमने क्या किया, यानी कि मैंने यूज़ किया HTML को। अब मैंने HTML में जब मैंने एक प्रोग्राम लिखा, जब मैंने समझे ये मेरे पास एक डिस्प्ले है, मैंने यहाँ पे अगर मैंने ब्राउज़र से एग्जीक्यूट करना है, मैं एक फ़ाइल को अपने पास लिखूँ, उसको सेव कर लूँ और उसको ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट कर लूँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। यानी कि मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखूँ, मैं यहाँ पे एडिटर में एक डॉक्यूमेंट लिखूँ, मैं HTML एडिटर में लिखूँ, नोटपैड या एडिटर कोई भी यूज़ करके मैं उसको एग्जीक्यूट कर लूँ, किसमें? ब्राउज़र में। ये पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, जो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी होती है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी जो होती है वो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है। HTML क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, यानी कि वो कंपाइल नहीं होती, वो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर इसी को हम वेबसाइट पे डालें, यानी कि हमारा जो HTML का सोर्स कोड है हम उसको सर्वर को सेंड करें, हम ये HTML का सोर्स कोड है, यहाँ पे मैंने उसको सेंड किया सर्वर को। ठीक है, जब मैंने सर्वर को सेंड किया, सर्वर क्या करेगा? मुझे सेम टू सेम वही वापस से मुझे सेंड कर देगा। ठीक है, अब एक चीज़ को, अब जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, जब मैं टैग्स लगा रही हूँ, क्योंकि HTML टैग्स पे वर्क कर है, जब मैं टैग्स लगा रही हूँ, मैं टैग्स लगा के मैं उसको सर्वर पे भेज रही हूँ। अब सर्वर क्या करेगा? जो मैंने टैग्स भेजी है ना उसको वापस से मुझे रिटर्न कर देगा। अब हम दो तरह कर सकते हैं, हम उसी को सर्वर के पास भेजें, सर्वर हमें वापस भेजे, फिर हम एग्जीक्यूट करें, या हम डायरेक्टली अपने पास लिख के हमारे पास फाइल बना लें और वहाँ से एग्जीक्यूट कर लें। यानी कि अगर हम सर्वर को नहीं करते सर्वर यूज़ नहीं करते, तो हम सिर्फ अपने पास क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ अपने पास फाइल बना के उस पर भी HTML का वर्क कर सकते हैं। जब तक HTML है तब तक हम सेल्फ मेड वर्क कर सकते हैं। अब HTML एडिटर हमने इंस्टॉल कर लिया था, आप लोगों को याद होगा। HTML के हमने कुछ टैग्स के अलावा हम न्यू कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया हमने। इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि HTML के जो टैग्स हमने पढ़ लिए हैं, मैं चाह रही हूँ कि हम साथ साथ पढ़ें, साथ साथ उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लिया, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, बेसिक HTML टैग्स फॉर वेब पेज डिज़ाइनिंग की।
वेब पेज को बनाने के लिए बेसिक जो टैग्स यूज़ होने हैं, जो हमने देखे भी हैं पहले लास्ट लेक्चर्स में, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ हम थियोरेटिकली चीज़ों को समझते जाएंगे और उसी को अपने प्रैक्टिकली अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले मैं समझें, हम उस पर नहीं जाते, हम अभी HTML एडिटर्स पे नहीं जाते। HTML एडिटर पे वर्क करना भी आसान है, लेकिन उससे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में हमने कहा था हम कोई भी नोटपैड सिंपल यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ नोटपैड। ठीक है, अब हम HTML का वर्क कर रहे हैं, लेकिन पहले नोटपैड। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड में मैं गई हूँ फाइल्स पे, मैं फाइल पे जाती हूँ। फाइल पे जाके मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ, मेरी एक फ़ाइल आ जाती है। चलें जी, अब इस फाइल में याद है आप लोगों ने, हमने HTML टैग्स पढ़े थे। HTML टैग्स में किस तरह था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले जाके देख लें, क्योंकि उसके बगैर समझ नहीं आएगा। HTML जो पूरा हमारा वर्क करता है वो टैग्स पे करता है। अच्छा, इसमें HTML टैग्स में हमने देखा था, जब भी हमने समझें जैसे हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है ना, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम लिखते थे #include iostream, #include iostream, #include conio.h, यानी कि हमने सबसे पहले iostreams लगानी होती थी। ठीक है, यानी कि हमारी हेडर फाइल लगानी होती थी, हमारे पास जो भी हेडर फाइल है वो यूज़ करनी होती थी। उसके बगैर हमारे पास फंक्शन नहीं होते थे। #include iostream किस लिए यूज़ होता था, *in *out के लिए, वो कंपल्सरी था। जब हमने उसमें स्ट्रिंग लगानी होती थी, फिर हम स्ट्रिंग का लगा देते थे। इसके अलावा हमने अगर उसमें #include conio.h, #include mat.h, यानी कि डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग हम लाइब्रेरीज इंक्लूड करते जाते थे। अब इसी तरह इसमें टैग्स होते हैं। जब हमने यहाँ पे समझे हमारा HTML का हमने प्रोग्राम टाइप कर लें, हमने स्टार्ट करना है, तो उससे पहले हम टैग लगाते हैं। अब हम स्टार्ट क्या करें, HTML का प्रोग्राम। हमने देखा था कि जो HTML का टैग है वो किस लिए होता है, रूट होता है। रूट होता है यानी कि एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें वो लगाना पड़ता है। इसलिए जब हम HTML का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्टिंग टैग लिखेंगे HTML और एंडिंग टैग लिखेंगे HTML। उसी चीज़ को हमने ओपन किया, हमने ये देखा था एंडिंग और स्टार्टिंग टैग दोनों लगाने हैं। स्टार्टिंग टैग लगाया, एंडिंग टैग लगाया। HTML का ये जो टैग है ये थी हमारी रूट, यानी कि जब भी हम कोई स्टार्ट करने लगेंगे तो सबसे पहले क्या आते हैं, जड़ आती है, वो हमने शुरू की। ठीक है, उसके बाद जब हमने देखा था टैग के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, हेडिंग। अब वो हेडिंग का ये वाला हम टैग लगाएंगे हेड, HEAD। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी। हेड का ओपन टैग और क्लोजिंग टैग, साथ साथ हम ओपन क्लोजिंग का साथ लगाते रहेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमने ना दो टैग देखे थे। हमने एक हेड का टैग देखा था, HEAD हेड का टैग देखा था, और एक हमने देखा था H1। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ हेडिंग के लिए हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, जो HEAD हेड का टैग यूज़ होता है ना, ये हमारे पास टाइटल के लिए यूज़ होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे पास जब मैं बताती हूँ, हम जो मार्कर से चीज़ लिखते हैं ना, वो हमारी होती है हेडिंग। ठीक है, अब जब हम स्टोरी लिखने लगते हैं, जैसे लालच बुरी बला है, अब जो स्टोरी का टाइटल होगा ऊपर हम लिखेंगे लालच बुरी बला है, वो भी हम मार्कर से लिखेंगे। इसी तरह जब स्टोरी लेते, चलें हम मजमून लेते हैं, एक हम लिखते हैं वालिदैन की अतात। ठीक है, वालिदैन की अतात का जो टॉपिक का टाइटल नेम है वो किससे हम लिखेंगे, मार्कर से लिखेंगे। इसी तरह अगर हम उसमें हेडिंग लिखते हैं कि अगर हम उसमें हेडिंग लिखते हैं वालिदैन के साथ किस तरह आदम एहतराम से पेश आना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में वालिदैन की अतात, यानी कि अब ये हेडिंग हो गई। अब हम मज़मून के अंदर हेडिंग्स बना के लिख रहे हैं। ठीक है, कुरानी आयात का तर्जुमा, ये वो जो हेडिंग्स हैं वो भी हम मार्कर से लिखते हैं। अब वो जो टाइटल है, यानी कि एक चीज़ का मेन टाइटल है कि ये सारा नीचे इसके बारे में लिखा जाएगा, और नीचे वो जो हेडिंग्स हैं वो क्या है, एक तरह सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, उस टाइटल के अंदर आती हैं। अभी जो हेड का टैग यूज़ होता है ना, ये हमारे पास मेन किस लिए यूज़ होता है, उसके टाइटल के लिए, यानी कि किस बारे में बात करनी है। और वो जो H1, H2, H3 का टैग यूज़ होता है वो हेडिंग के लिए यूज़ होता है, कि वो बॉडी के अंदर हेडिंग के लिए यूज़ होता है। ये क्या होता है, हमारे पास किसी चीज़ का टाइटल होता है, और वो जो H1, H2, H3 है वो किस लिए यूज़ होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर हेडिंग के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ चलें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हेड हमने लिख दिया, यानी कि अब हमारी हेडिंग है। अब हेडिंग में हमने क्या लिखना है, हेडिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम तो लिख रहे हैं टाइटल, तो हम कहेंगे भाई हम लिख रहे हैं टाइटल
हमने टाइटल का टैग लगा दिया, टाइटल का टैग था टाइटल के लिए, देखा था हमने टाइटल का टैग ओपन भी लगा दिया और टाइटल का क्लोजिंग टैग भी लगा दिया, TITLE टाइटल क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। अच्छा जी, अब हमने लगा दिया। अब इस टाइटल टैग के बीच में हमने अपना टाइटल लिखते हैं। हम अपना टाइटल क्या लिख देते हैं, हम यूट्यूब चैनल का नेम लिख देते हैं स्किलर बडी, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया HTML का स्टार्टिंग एंडिंग हेडिंग। हेडिंग के बाद हमने क्या देखना था, हमारे पास हेडिंग के बाद आ जाती है बॉडी, तो बॉडी का टैग यूज़ करेंगे, बॉडी का टैग इन और बॉडी का टैग क्लोज, BODY बॉडी। अच्छा जी, अब हमारे पास बॉडी के अंदर जो आना है अब हमने वो लिखना है। अब बॉडी के अंदर हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा, एक सेकंड। अच्छा जी, अब हम जब बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर हमने एक टैग पढ़ा था सेंटर का टैग। अब हम कोशिश करेंगे जितने हमने टैग्स पढ़े हैं ना उनको हम अप्लाई करके देखें ताकि वो हमें अच्छे से याद रह जाएं, ठीक है। अब आपने एक काम करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे पूछा था वो जो ए का टैग है वो किस लिए यूज़ हुआ है, वो जो ए था वो किस लिए यूज़ हुआ था, डिवीजन के उसमें, जब हम डिवीजन और सेक्शंस में कन्वर्ट कर रहे थे, डिवीजन और इंसर्शन का टॉपिक था लास्ट उसमें, तो वो भी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आई डोंट थिंक सो किसी ने देखा होगा, तो अगेन आपको असाइन किया जा रहा है। अच्छा जी, इसी तरह अब आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है मज़ीद से मज़ीद, मतलब जितने टैग्स मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत सारे थे, आपने उन सबको अप्लाई करके देखना है। पहले आप नोटपैड पे बेशक कर लें। अब देखें मैंने हेड कर दिया बॉडी का। बॉडी के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जब हमारा HTML 4 था, तब हमारे पास क्या होता था, अलाइनमेंट का कंसेप्ट होता था, यानी कि इधर 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 इधर, ठीक है। उसके बाद जब CSS में कन्वर्ट हुआ, HTML 5 हुआ, तब हमारे पास एक टैग आया था सेंटर का टैग, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने, बाकी तो हम जैसे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो चलता जाता है, लेकिन जब हमने कोई टॉपिक का नेम लिखना होता है, किसी चीज़ को, मेन चीज़ को डिस्प्ले करवाना होता है, तो वो हम बीच में करके लिखते हैं। तो ये सेंटर का टैग मेन यूज़ हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने कहा बॉडी है, बॉडी जो मैं लिखूँ बॉडी वो कहाँ डिस्प्ले हो, सेंटर में, तो मैंने यूज़ किया सेंटर का टैग। सेंटर के टैग अगेन क्लोजिंग टैग, जो भी आपने स्टार्ट करना है अपने साथ साथ एंडिंग टैग लगाते जाना ताकि बाद में एरर ना आए। अच्छा जी, अब मैं क्लोजिंग और एंडिंग टैग के अंदर मैं अब टेक्स्ट लिखूँगी जो बॉडी में डिस्प्ले है। मैं लिख देती हूँ वेलकम टू स्किलर बडी, ठीक है। अब मैंने लिख दिया। अब इस फाइल को मैं कर लेती हूँ सेव। जी ये क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब मैंने लास्ट उसमें मैंने आपने देखा था, मैंने लिखा था एक टेक्स्ट लिखी थी, वो मुझसे गलती से क्लियर हो गई, तो मैंने थोड़ा सा पॉज करके मैंने लिख लिया। अच्छा, मैंने एक ये लिख दिया, मेरे माइंड में है वेलकम टू फ्री वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑफ स्किलर बडी। थोड़ा सा लार्ज करके लिखते हैं थोड़ा सा, लेकिन सेम पैटर्न है, बस मैंने बीच में सेंटर के टैग में मैंने वर्डिंग चेंज कर दी है, बाकी सेम है। अच्छा जी, अब मैं इसको कर लेती हूँ सेव। यहाँ पे नीचे आ गया सेव का ऑप्शन, सेव के ऑप्शन में मैंने किया। अच्छा, अब हर चीज़ का ना सेव करने का एक तरीका होता है। जब हमने HTML की फ़ाइल सेव करनी है ना, अब मैं आपको ना दिखाऊंगी, जब हमने एक चीज़, अब हमें पता है हमने इस फाइल को सेव करना है और उसके बाद हमने इसको किस पे एग्जीक्यूट करना है, ब्राउज़र पे। अब जब भी हमने कोई चीज़ ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करनी होती है ना, अब वो हमें क्रोम की फ़ाइल में चाहिए। अब जब हम नोटपैड में सेव करेंगे ना, तो एज इट इज़ ये सेव होके हमारे पास गैलरी में सेव हो जाएगा, लेकिन हमने उसे बताना है भाई हमने इसे सेव नहीं करना, हमने इसे ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करवाना है। तो हमने क्या, हम साथ यूज़ करेंगे HTML यूज़ करेंगे। अब मैं कोई भी नाम लिखूँ, एक ये कंपल्सरी थिंग है, मैं लिख देती हूँ HTML न्यू फाइल 1, HTML न्यू फाइल 1 मैं लिख दिया। अब ये मेरे पास ये नाम है मेरी फ़ाइल का, उसके बाद मैंने क्या कर देना है, डॉट लगा के HTML लिख देना है। अब इसका मैं आपको फ़र्क समझाऊंगी। डॉट लगा के HTML मैंने लिख दिया, डॉट HTML लिखने के बाद मैंने सेव कर दिया। अब मैं जाऊंगी अपनी फ़ाइल में, ये HTML न्यू फाइल 1, ये जो अभी मैंने डिस्प्ले किया। अब इस पर आप देखें ये क्रोम का साइन आ रहा है। अब ये क्रोम का साइन क्यों आ रहा है, ऊपर आप देखें पाथ वन ड्राइव HTML क्या आ रही है कि HTML,
इसको देखें डाउनलोड्स, ठीक है। अगर मैं .html नहीं लगाऊंगी ना तो ये आएगा मेरे पास। मैंने ऑलरेडी ये देखें, ये मेरे पास था ना, अगर मैंने .html नहीं लगाया तो मेरे पास ये एज इट इज़ जो मैंने लिखा है वो सेव हो जाएगा। जैसे हम नोट पैड में कुछ भी लिखते हैं तो हमने सेव कर लिया, वो सेव हो गया, ठीक है। जब मैंने .html लगाया तो उसने क्या किया, उसको क्रोम की फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेरे पास क्रोम में आया। अब मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें, वेलकम टू फ्री वेब डेवलपमेंट कोर्स उसकी लिबर्टी, मेरे पास डिस्प्ले हो गया। दैट्स इट। उसके बाद हम मज़ीद कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मज़ीद और टैग्स लगाते हैं, उसी पे रिफ्रेश करते हैं, हम उसी प्रोग्राम में टैग्स को ऐड करते जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा यहीं पे मैंने अब आपको कहा था सब हेडिंग थी H1, मैं यहीं पे इसको कर देती हूँ हेड। मैं उस एक और टैग यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ। मैं आ जाती हूँ यहाँ पे H1 टैग और सेंटर से पहले, मतलब डिस्प्ले मेरा सेंटर में ही, यहाँ पे मैं H1 कर देती हूँ। H1 हेडिंग 1 का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। अब इस फाइल को मैं वापस आती हूँ सेव पे, मतलब मैं उसी में एडिटिंग कर दूँ और अगेन सेव कर देती हूँ। HTML न्यू फाइल 1, न्यू फाइल 2 .html। मैं नेम चेंज कर देती हूँ क्योंकि मैंने चेंजिंग किया थोड़ी सी। अब यहाँ पे मैं जाऊँगी अपने वापस से, हम मेन डिस्प्ले पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास न्यू फाइल आ गई। अब मैंने इसको ओपन किया तो ये क्या आ गया, हेडिंग की फॉर्म में आ गया। हेडिंग हमारे पास किस तरह होती है, थोड़ी बोल्ड कर करके, बड़ी करके हमारे पास डिस्प्ले होती है, हेडिंग की फॉर्म में आ गया। इस तरह हमने, याद है हमने हेडिंग का पढ़ा था कि हेडिंग हमारे पास लिमिट होती है 1 से लेके 6 तक। उसके बाद हम लगा सकते हैं, जब लगाएंगे तो गड़बड़ होगी। अब वो गड़बड़ क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं साथ ही। अब मैं वापस अपने नोट पैड पर गई, मैं मज़ीद हेडिंग्स लगा देती हूँ। इसके बाद सेंटर का इसके बाद में आएगा। अच्छा जी, अब मैं और हेडिंग लगाती हूँ, लेकिन अब मैं उनमें टेक्स्ट छोटा लिखूँगी ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। S2 क्लोजिंग, S2। अब इसके बीच में मैं एक ही लफ्ज़ लिख दूँगी, वेलकम लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमने ये 6 तक जाना है क्योंकि 6 तक तो हमारे पास हेडिंग्स थी, उन्होंने हमें लिमिट दी थी। लेकिन क्या करेंगे, हम 7 भी लगाएंगे देखने के लिए कि 6 तक लिमिट क्यों है। H3। अगर आप साथ साथ ये परफॉर्म करते हैं ना तो ये चीज़ क्लियर है कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो जाने। H4। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा मैंने रोक के मैंने लिख लिया। अब आपने देखा मैंने S2, S3, H4, H5, H6 एंड H7 तक मैंने क्या लिख दिया, वेलकम लिख दिया, बीच में एक वर्ड, ठीक है। हम ऊपर वाली लाइन भी लिख सकते थे, कुछ चेंज भी लिख सकते थे, मैंने बस एक एक वर्ड लिखा क्योंकि हमने मेन चीज़ क्या है, हमने फंक्शन डिस्प्ले करवाना है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब मैं इसके वापस से फाइल में जाके सेव के ऑप्शन पे जाती हूँ, सेव। अच्छा जी, अब मेरे पास ये एक चीज़ आ गई। अब मैं इसके लिए एक और चीज़ भी कर सकती हूँ। अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी ये फ़ाइल अवेलेबल है, अब मैंने उस फाइल में चेंजिंग की है ना, मैं इसी के आगे .html लगा देती हूँ। अगर मैं चाहूँ एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी जो ऑलरेडी फाइल है मैं उसी में चेंजिंग कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ मैं उसी को रिफ़्रेश कर दूँ, मतलब मैं उसी को रिफ़्रेश कर दूँ, मैं मज़ीद एक न्यू फाइल नहीं बनाऊँ, मैं उसी के अंदर मैं खोल के मैं उसी के अंदर चेंजिंग कर देती हूँ और मैं .html लगा। डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट, येस। मैं क्या करी हूँ, मैं उसके अंदर एडिटिंग करती हूँ। अब जब मैं यहाँ जाऊँगी ना, यहाँ जाके मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ जाके F5 दबाती हूँ, मेरे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, रिज़ल्ट। यानी कि मैंने वहाँ पे जो एडिटिंग की है ना, मेरे पास ऑलरेडी वही फाइल खुली हुई है, मैंने वहाँ जाके उसमें एडिटिंग की, यहाँ के मैंने फाइल कर दी, रिफ्रेश हो गया। अब ये देखें, इसमें हमें उन्होंने कहा 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक उन्होंने सही दिया। 6 के बाद 7 क्या आ गया, वापस से एक डिफरेंट ही वो डिस्प्ले होने लगा।
पे, यानी कि वो हमें सही से कहाँ तक देगा, 6 तक देगा। अगेन हम अपने नोटपैड पे जाते हैं। मैं अभी सी में थोड़ी सी मज़ीद चेंजिंग करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए हम कम पे वर्किंग करें। मैंने हेडिंग 1 तक रखी, मैंने बाकी रिमूव कर दी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप अगर मैं यहाँ से समझे एंडिंग टैग क्यों ज़रूरी है, मैं यहाँ पे एंडिंग टैग हटा देती हूँ। इसका मैंने एंडिंग टैग हटा दिया, सिर्फ मैंने ये एक स्लैश हटाई, स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। एंडिंग टैग मैंने हटा दी और मैं लिख देती हूँ आल्सो ग्राफिक्स, HICS, आल्सो ग्राफिक्स। मैं सिर्फ आल्सो ग्राफिक्स पुट करती हूँ। अब आप देखिएगा डिस्प्ले क्या आएगा। .html। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे F5 दबाया, क्या किया, मैंने एंडिंग टैग हटाया, उसने क्या किया, इस चीज़ को भी उसने हेडिंग में ले लिया। अगर इसी चीज़ को मैं एंडिंग टैग लगाती, हम ये देखते हैं ना कि मैं इस चीज़ को मैंने सिर्फ एक टैग की मैंने स्लैश हटाई तो ये हो गया। अगर मैंने यहाँ पे इसका एंडिंग टैग लगा दिया है और अब मैं इस फाइल को सेव करती हूँ तो ये बाकायदा डिस्प्ले होगा। .html, मैं उसी फाइल को लेके चल रही हूँ और रिफ्रेश करती जा रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे वापस से F5, ये देखें अब मैंने वहाँ एंडिंग टैग लगाया तो उसको क्या पता लगा, यहाँ पे मेरी हेडिंग ख़त्म हो गई है और जो नेक्स्ट आएगी जो भी हम बॉडी में लिखते हैं तो एज इट इज़ हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सा छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क है। अच्छा जी, अब हमने ना एक वो पढ़ा था, हमने एक टैग पढ़ा था, अंडरलाइन का टैग पढ़ा था, हमने बोल्ड का टैग पढ़ा था, हमने यू का टैग पढ़ा था। अब मैं अगर इसी को मैं कहती हूँ आल्सो ग्राफिक्स को, मैं इसके इर्द गिर्द में टैग लगाना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे बोल्ड का टैग लगा देती हूँ। बोल्ड का टैग याद होगा आपको, बी, किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए, और यहाँ पे इसका एंडिंग टैग भी लगा देती हूँ, बी। अच्छा, अब आपने एक साथ वो भी देखा था हमने इटैलिक करने के लिए, इटैलिक के लिए आई का टैग था, मैं यहाँ यूज़ कर देती हूँ आई। मतलब ये आप अलग-अलग फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमने सारे परफॉर्म करने हैं तो मैं एक ही पे परफॉर्म करके दिखा देती हूँ कि इटैलिक भी हो जाए। अच्छा जी, अब ये हमारी बोल्ड भी हो जाएगी, इटैलिक भी हो जाएंगी ये। इसी के साथ मैं कह देती हूँ अंडरलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यू का टैग यूज़ कर लेती हूँ अंडरलाइन में, और यहाँ पे भी मैं यू का टैग यूज़ करती हूँ। यू का टैग। अब मैंने इसको रिप्लेस किया, अब मैं यहाँ पे ले आती हूँ फाइल में, मैं वापस से सेव के ऑप्शन पे जाती हूँ, सेव एज .html। मैं वापस से यहाँ जाती हूँ, मैं जाके F5 जब प्रेस करूँगी, आल्सो ग्राफिक्स। अब ये देखें कि ये क्या हुआ, जो हमारी ग्राफिक्स स्लाइड से शो हो रहा था ये बोल्ड भी हो गया, ये इटैलिक भी हो गया और ये अंडरलाइन भी हो गया। यानी कि मज़ीद हमने 3 इफेक्ट्स देख लिए। यानी कि अब जो जो टैग्स यूज़ किए ना उनको अप्लाई करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ना एक मज़ीद टैग यूज़ कर देते हैं। हमने एक टैग पढ़ा था स्टार्टिंग में, ब्रेक लाइन का टैग, यानी कि हमने लाइन को ब्रेक करने के लिए टैग पढ़ा था। हमने एक स्ट्राइक का टैग पढ़ा था, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ आए। ब्रेक लाइन का टैग था हमारे पास BR, ब्रेक लाइन। ठीक है, इसी का हम एंडिंग भी लगा देते हैं BR। लेकिन कुछ टैग्स हमने पढ़े थे कि हम एंडिंग ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन याद नहीं भी रहते तो आप सबके एंडिंग लगाएं तो यही बेस्ट है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास, मैं इसको भी बोल्ड कर लेती हूँ, ब्रेक लाइन के अंदर जो है मेरा, मैं इसको भी बोल्ड करती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको बोल्ड का टैग लगा दिया B। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं उस प्रॉपर्टी को भी बोल्ड कर देती हूँ। अब ये क्या होगा, यानी कि जो ऊपर की चीज़ है उसके बाद हमें लाइन ख़त्म होकर हमारे पास डिस्प्ले होगी। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कोई भी मोबाइल की कंपनी है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ मोबाइल है, मोबाइल ABCD कंपनी है, कोई ABCD या कोई भी नोकिया। ठीक है, तो उसकी जो प्राइस है मोबाइल की वो हमारे पास है, यानी कि मॉडल है, मोबाइल का मॉडल है, और उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास 20,000।
अच्छा जी, उसके बाद इस मोबाइल की जो प्राइस है मैं यहाँ पे साइन लगा के मैं इसमें लिख देती हूँ 20,000 लिख देती हूँ और मैं इसको भी अगेन सेव करती हूँ। तो मेरे पास क्या डिस्प्ले होगा हम देखते हैं, .html। अच्छा, ये ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अब जैसे मैंने बोर्ड के लिए बी लिखा है, मैं यहाँ पे बड़ा बी भी लिखूँ तब भी ये चीज़ मेरे पास होगी। F5 मैंने अगेन किया, क्या आ गया, आल्सो ग्राफिक्स छोड़ के मैंने ब्रेक लाइन का टैग लगाया था तो लाइन ख़त्म हो गई। नेक्स्ट लाइन में मुझे चीज़ डिस्प्ले हुई, मैंने बोर्ड लिखा, ये करके मैंने कहा मोबाइल ABCD है और उसकी प्राइस क्या है 20,000। ठीक है, अगर अब मैं स्ट्राइक करती हूँ, मैं एक चीज़ की वैल्यू पहले जो थी उसको चेंज करने के लिए मैं दूसरी वैल्यू यूज़ करनी होती है, यानी कि एक चीज़ जो अपडेट हुई। अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी स्ट्राइक का टैग। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, ये जो मेरे पास प्राइस है ना, प्राइस में मैं यूज़ करूँगी प्राइस से पहले और प्राइस के बाद में स्ट्राइक का टैग यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ यूज़ किया और मैंने लिखा स्ट्राइक। STRIKE स्ट्राइक का टैग, और मैंने इस प्राइस के लास्ट में भी मैंने लगाया स्ट्राइक का टैग। STRIKE। अभी हम देखेंगे कि इस स्ट्राइक के टैग से अफेक्ट क्या पड़ा है। जब भी हमने किसी भी चीज़ की जो कंपनी ने पहले वैल्यू दी है या जो पहले वैल्यू है और वो चेंज हुई है तो उसके बाद हमारे पास ये टैग यूज़ होगा। मैंने फिर से ये हैश लगा के मैंने यहाँ पे आगे क्या लिख दूँगी, मैं न्यू प्राइस, समझें 15,000 है तो मैंने लिख दिया 15,000। ठीक है, अब इसको मैं अगेन से फाइल को सेव करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पे कोमा लगा दिया और मैंने यहाँ पे स्ट्राइक के बाद और मैंने यहाँ पे ये एक सिंबल लगा दिया। ठीक है, जब भी स्ट्राइक आपने आगे पीछे लिखना है यहाँ पे कोमा और उसके बाद न्यू प्राइस मैंने डिस्प्ले किया। तो अब मैं इसको अगेन सेव कर लेती हूँ ताकि मेरे पास जो आंसर है वो डिस्प्ले हो, और बोल्ड इसको इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सेव एज, अब मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ इसी को रिफ़्रेश, ताकि रिफ़्रेश के लिए F5 आप लोगों ने यूज़ करना है ताकि उसी में मैं फंक्शन अप्लाई करती जाऊँ और वही नज़र आते हैं। बार बार मैं न्यू फाइल्स ना करूँ सेव में। अगेन F5 करूँगी, ये देखें क्या होता है जब हम स्ट्राइक का टैग यूज़ करते हैं। याद आया आपको, मैंने आपको कहा था किसी भी चीज़ को, ये ना हमने टैग इकट्ठे पढ़े थे, बल्कि स्ट्राइक का और इंसर्शन का टैग जब हमने इकट्ठे पढ़े थे तो उसमें स्ट्राइक का टैग क्या था, यानी कि स्ट्राइक का टैग उन चीज़ों को दिखाता है जो हमारे पास डिलीट हमने करनी है। हमने क्या किया कि कंपनी ने ये प्राइस बताई थी और क्या की, अब उसने उसको डेल कर दी और एक न्यू प्राइस में दे दी। तो क्या करता है, उस चीज़ को डिस्प्ले करवाता है जो हमारे पास ख़त्म हो गई हो और उसके ऊपर लाइन कर देता है। ठीक है, कट कर देता है उसे। अब आपने मज़ीद एक फीचर देख लिया, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसी में ना अब आगे हम ये देखेंगे, यहाँ पे हमने बोल्ड का टैग लगाया ना, हम बोल्ड के टैग की जगह हम स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ करें। स्ट्रॉन्ग का टैग आपने याद है, मैंने बार बार बताया था कि स्ट्रॉन्ग का टैग उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब मैं बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग का टैग लगा देती हूँ और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या फ़र्क आता है। मैं वापस से फाइल को सेव करूँगी। मैं आपको थोड़े चेंजिंग करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि साथ साथ आपको पता लगता जाए कि किस टैग के हमारे क्या बेनिफिट हैं, कौन क्या हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अगेन F5 दबाया तो ये क्या हुआ, हमें उसने सेम चीज़ डिस्प्ले की। मोबाइल ऐसे स्ट्रॉन्ग का टैग किस लिए यूज़ होता है, यानी कि किसी चीज़ को वो इन्हेंस करके दिखाता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बोल्ड का टैग किस लिए यूज़ होता है, वो बोल्ड करके दिखाता है। अब आप कहेंगे कि बोल्ड का टैग भी तो हम यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग का टैग अवेलेबल हो। अब जो कुछ होते हैं ब्राउज़र वो बोल्ड के टैग को सपोर्ट नहीं करते, तो हम क्या वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं उसकी जगह स्ट्रॉन्ग का टैग, क्योंकि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, एक तरह से नहीं हम दूसरी तरह से कर लेंगे, हमारी मर्जी। फर्दर हम मज़ीद टैग इसमें डिस्कस करते हैं अगर इसी चीज़ के। अच्छा, हम ना अगेन यहाँ पे हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं, न्यू चीज़ डिस्प्ले करने के लिए BR जो हम कर रहे हैं, आपने उस पर साथ साथ फोकस करते जाने कि उसका हमारे पास डिस्प्ले क्या क्या आ रहा है। ठीक है।
मैंने अगेन ब्रेक लाइन का किया। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे और टैग यूज़ किए थे, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया। अच्छा, आपको एक ना हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का डिस्प्ले दिखाया था। अब ज़रूरी नहीं है जो हमने पहले लिखनी है वो हमने हेडिंग 1 देखनी है, हेडिंग 2 देखनी है। मैंने इस चीज़ को मैंने किस में किया था, हेडिंग 1 में लिखा हुआ था। अब हमने देखा था हेडिंग 1 का डिस्प्ले किस तरह आ रहा है, हेडिंग 2 का किस तरह आ रहा है। अगर मैं अब इसमें डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ, अब मैं इसी चीज़ को मैं हेडिंग 3 में लिखना चाह रही हूँ कि मुझे हेडिंग 3 में डिस्प्ले मिले। जैसे हेडिंग 3 था, जितनी उसकी लेंथ थी, जितनी उसकी वेट थी, मुझे उस तरह डिस्प्ले मिले। तो मैं यहाँ पे H3 का टैग यूज़ कर देती हूँ और यहाँ पे भी मैं H3 का टैग यूज़ कर देती हूँ। ठीक है, अब H3 के टैग के बीच में मैं लिख देती हूँ H2O। अब मैं इसी को मैंने अभी हेडिंग 1 में लिखा था, मैंने इसी को मैं हेडिंग 3 में लिखा था, इसी को मैं हेडिंग 1 में लिखती हूँ, H1 में, ताकि अब जो भी आप मतलब जितनी लेंथ में जितना उसका डिस्प्ले चाह रहे हैं आप उसी के अंदर लिखेंगे। और मैंने ब्रेक लाइन का टैग यूज़ किया था तो मैं उसको क्लोज़ कर रही हूँ। अगर आप नहीं भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ, सब में ही यूज़ करें तो ही बेटर है। सेव एज .html। अभी मैंने H2O क्या लिखा है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, सबको ही पता होगा। तो अब इसका डिस्प्ले में देखती हूँ किस तरह आता है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, क्या आया। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैंने कहा हेडिंग 3 में मुझे आए डिस्प्ले। हेडिंग 3 में उसकी लेंथ और विड्थ वो कितनी थी, मुझे उसने उसमें दिया। और हेडिंग 1 में अगर मैं डिस्प्ले चाह रही हूँ उसी चीज़ का तो वो इसमें दे। यानी कि आपको जितनी लेंथ में चाहिए, मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, वो जो आपको सबका मैं डिस्प्ले दिखाया वो इसलिए दिखाया कि आपको जो चीज़ जिस लेंथ में, जिस विड्थ में चाहिए, जिस तरह मतलब जितनी बोल्ड हो, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मसला, आप H2 तो इसमें सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए। अब मैं कहती हूँ अब उसके लिए मैं क्या करूँ, अब मैं थोड़ी सी मज़ीद चेंजिंग करती हूँ। उसके लिए अब हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का टैग हमने यूज़ किया था, तो मैं इसमें यहाँ पे आ जाती हूँ, हेडिंग 3 में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का SUB। सबस्क्रिप्ट के टैग के लिए क्या यूज़ करना था, SUB। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो पावर नीचे आनी होती है, जैसे S2O, यानी कि जो पावर नीचे आनी होती है वो सबस्क्रिप्ट होती है, जो ऊपर आनी होती है वो सुपरस्क्रिप्ट होती है। अब मैं इसमें चेंजिंग की। अच्छा, अब इसी में मैं अगर यहाँ पे मैं H2O की जगह मैं चेंज कर देती हूँ, X कर देती हूँ, जैसे हमने X की पावर लिखनी होती है, स्क्वायर। अब मैंने इसमें यूज़ करना है तो इसमें मैं क्या यूज़ कर देती हूँ, सुपरस्क्रिप्ट का टैग। एक के अंदर हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं, एक के अंदर हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं, ताकि दोनों टैग साथ ही डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब मैंने जो हेडिंग 1 में था S2, मैंने उसको चेंज कर दिया, मैंने उसकी जगह X की पावर लिख दी, मैंने लिख दिया X2। देखते हैं अब हमारे पास क्या होता है डिस्प्ले। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का जो हमने कंसेप्ट देखा था वो इस पर किस तरह अप्लाई होता है। .html। अब रिफ्रेश किया, क्या हुआ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का कंसेप्ट S2 नहीं हुआ, रिपीट क्यों नहीं हुआ। अच्छा जी, अब ये देखें क्यों नहीं हुआ। अब ये मैंने अब आपको अब इस चीज़ का जो सबस्क्रिप्ट अप्लाई किस पे होना था, 2 पे, सिर्फ किस पे अप्लाई होना था, 2 पे। तो बाकी चीज़ें हमने बाहर लिखनी है, जिस चीज़ पे अप्लाई होना है हमने जस्ट उसको अंदर लिखना है। यहाँ पे हम H, और जब सबस्क्रिप्ट क्लोज होगा वहाँ पे हमने लिखना है O, क्योंकि सिर्फ 2 पे अप्लाई होना है तो जस्ट 2 उसके अंदर। इस तरह सुपरस्क्रिप्ट में भी मैंने सेम पैटर्न यूज़ किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया X बाहर। अब आप डिस्प्ले देखें, .html, यस, F5। अब ये देखिए क्या कहाँ डिस्प्ले हुआ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए साथ कंटिन्यू रहें। अब हमने काफ़ी सारे टैग्स हमने इसमें पुट करके देख लिए हैं। हम
नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें देखेंगे कि जो हमारे पास टैग्स हैं, इन टैग्स के साथ साथ एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या हैं, यानी कि हमारे पास न्यू जो हमने टैग्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स देखने हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद डिस्प्ले किया जाएगा टैग्स को किस तरह पुट करके हम आउटपुट लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने लास्ट इसमें जैसे डिस्कस किया, तो उसके साथ अब आप ये देख लें कि हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का टैग डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास मेजरली ये तो टैग्स होते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एंटिटी होती है तो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी उसकी सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ बॉडी, तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। बॉडी में क्या आ जाता है, बॉडी में बैकग्राउंड कलर आ जाता है, बॉडी में टेक्स्ट आ जाता है, यानी कि वो किस किस चीज़ से मिलके बनती है। तो वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हमने जो टैग्स हैं हम पढ़ रहे हैं तो उनके अगर आगे एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो भी उसी टैग के साथ लिखे जाएंगे। जैसे अब ये बॉडी है, बॉडी के अंदर स्टैंडर्ड जो कलर होता है हमारे पास, वो तो हमारे पास होता है क्या कहते हैं, वाइट। अगर हम वेबसाइट पे कोई भी कलर नहीं दे रहे, जैसे क्रोम पे लास्ट डिस्प्ले हुआ था वाइट शो हो रहा है, लेकिन अगर हम खुद से इसके अंदर एज अ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का स्टैंडर्ड कलर हम कर सकते हैं। यानी कि एक बंदा हमें कह रहा है कि मुझे स्टैंडर्ड कलर नहीं चाहिए, मुझे वेबसाइट के लिए ये कलर चाहिए, तो आपको उसे वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम बॉडी के साथ ही उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। हम जो हमारी मेन टैग होता है उसके साथ ही हम यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम बीजी कलर लिख देते हैं, यानी कि बैकग्राउंड कलर। बीजी कलर लिख दिया और आगे क्या कर दिया, इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देती हूँ इज़ इक्वल टू रेड। मैं रेड कलर कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने इसके अंदर एक चीज़ चेंज कर दी, तो अब हम इसको अगेन फाइल को हम सेव करेंगे ताकि हम इसको रिफ़्रेश कर सकें। सेव, क्योंकि जो हमने एंटिटी पुट करते जानी है अगेन हमने फाइल को सेव करते जाना है। सेव एज .html। यस, अच्छा जी। अब यहाँ पे आके मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ F5। देखें हमारे पास बैक पे रेड कलर शो हो गया, यानी कि बैकग्राउंड कलर भी हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसका फीचर देखते हैं, इसी के साथ अगर हम मज़ीद एक फ़ीचर देखें, अब जैसे यहाँ पे मैंने रेड सेलेक्ट किया है, इसके अलावा आपके पास HTML कलर की एक पूरी, वो कहते हैं ना, हमने अगर फहरिस्त देखनी है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे क्रोम पे या ब्राउज़र पे चली जाती हूँ, मैं गूगल क्रोम पे कलर चली जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च HTML कलर कोड। अब ये वेबसाइट है HTML कलर कोड की, इसको ओपन करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, चलिए मैं ब्लू की शेड में आ जाती हूँ, ब्लू की शेड में आई, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया कलर। तो ये जो मेरे पास टेक्स्ट है ना, ये जो मेरे पास कोड खड़ा है इसका, अगर मैं HTML कलर कोड पे आके ये जो कलर खड़ा है, यहाँ पे आप कोई भी कलर की शेड सिलेक्ट कर सकते हो। साइड पे आपके पास कलर खड़े हैं, इन कलर्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी आप करें। और उसके बाद आपके पास कलर पिकर में आप कोई भी सिलेक्ट करके इसका जो कोड है, इसके कोड को आप कॉपी करें और कॉपी करके सेम यहाँ पे प्रिंट आउट कर दें, Ctrl+V। अब यहाँ पे जो वहाँ पे कोड था HTML कलर कोड में, जो हमारे पास स्कीम थी, उधर से मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। HTML अब मैं जाके इसको अगेन रिफ्रेश करती हूँ, तो मैंने जो HTML का कलर कोड से मैंने जो कोड सेलेक्ट किया था, उस कोड का जो कलर था वो डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे इतने सारे कलर हैं, जैसे वो हम जाते हैं किसी शॉप पे, हमें अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चाहिए तो वो हमें नहीं मिलता, तो हम कोई नंबर होता है तो हम नंबर बता देते हैं भाई ये नंबर है, ताकि हमें एग्जैक्ट कलर मिल जाए। इसी तरह इसका भी नंबर है, यानी कि जो हमारे कलर्स हैं उनके भी नंबर्स हैं, आप इस तरह भी सिलेक्ट कर। अच्छा जी, अब आपने ये प्रॉपर्टी देख ली। अब हम बॉडी को हम सिंपल कर देते हैं और नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं मार्क्यू की। मार्क्यू की इसलिए यूज़ होते हैं, यानी कि जब भी आपको अगर कोई प्रॉपर्टी रोटेट करवानी हो तो उसके लिए हम मार्क्यू का टैग यूज़ करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे बॉडी के बाद मैंने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ की, जैसे मैंने बाकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, सेंटर की स्ट्रॉन्ग की सबसे मार्क्यू की प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ है, यानी कि मार्क्यू का टैग किस लिए यूज़ होता है, इसलिए यूज़ होता है अभी हमने इसे टेक्स्ट में नहीं पढ़ा, लेकिन हमने प्रैक्टिकल का थोड़ा साथ स्टार्ट किया है, तो ये आप उसमें भी रिवाइज़ हो जाएगा। मार्क्यू की प्रॉपर्टी तब यूज़ होती है जब भी आपको किसी टेक्स्ट को रोटेट करवाना हो, ठीक है, बैकग्राउंड पे, तो वो आपको समझ आ जाएगी। मैंने बॉडी का कलर इसलिए मैंने रिमूव किया ताकि वाइट जो पेज है उस पर जो डिस्प्ले होगा वो आपको इजीली और अच्छे से नज़र आए। मार्क्यू की टैग यूज़ किया, ओपन यूज़ किया, क्लोज यूज़ किया, और मैंने उसमें क्या लिख दिया, वेलकम टू फ्री कोर्स, ठीक है। अब इसको हम सेव करके देखते हैं कि हमारे पास मार्क्यू की प्रॉपर्टी हमें क्या अफेक्ट करती है। सेव एज HTML, मैंने इसको सेव किया और उसके बाद जाके मैंने यहाँ जाके F5 प्रेस किया। अच्छा, अब ये देखें पीछे क्या चल रहा है, ऊपर पट्टी चल रही है, वेलकम टू फ्री कोर्स। मार्क्यू की प्रॉपर्टी इसलिए होती है, आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स का देखा भी होगा, ये इसलिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है, और वेबसाइट में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हम बैकग्राउंड पे हमारी जो टेक्स्ट होता है उसको रोटेट करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस। अच्छा, उससे पहले ना हम इसको भी डिस्कस करते चलते हैं थोड़ा सा, जैसे कि अगर हम पीछे का जो हमारी रोटेटिंग टेक्स्ट है उसको हम डिस्प्ले थोड़ा सा लार्ज फॉन्ट में करना चाह रहे हैं, तो हम उसका साथ लिख देंगे फॉन्ट साइज़, या हम उसके साथ लिख देंगे यानी कि साइज़ और कलर, ये भी हम साथ के साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक और टैग डाल के, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट F20 फॉन्ट SIZ, फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे कह देती हूँ फॉन्ट साइज़ मुझे चाहिए 35। आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आपको सही से डिस्प्ले हो, पता लगे, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं होता ना, ठीक है। फॉन्ट साइज़ मैं इसमें 35 ले लेती हूँ, इसके साथ हम इसका कलर भी ले लेते हैं, जैसे कहते हैं हम इसका कलर भी ले लेते हैं, और फॉन्ट साइज़ 35 और फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। अब अगेन हम इस टैग को क्लोज करते हैं, और टैग को क्लोज करने के बाद जी आपने याद रखना है जब आपने टैग ओपन करना है तो आपने टैग को क्लोज भी करना है। अब इसको मैं अगेन सेव करके देखती हूँ कि इसका मेरे पास डिस्प्ले क्या आता है। अगेन मैं जाके इसको रिफ्रेश करूँगी F5 से, एक सेकेंड, आई थिंक कोई इशू। अच्छा, टेक्स्ट हमारी सेम है, यही है कि छोटे छोटे एरर्स आ जाते हैं। अब ये देखें फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, और मैंने साइज़ क्या दे दिया, 35 दे दिया। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने सेव किया तो जो आगे हमने टैग यूज़ करना होता है .html, वो .html की जगह .html गलती से टेक्स्ट में आ गया, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। अब इसी सेम चीज़ को मैं अगेन सेव करती हूँ HTML करके, .html इसको मैं सेव कर देती हूँ, रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे मैं जाके इसको F5 से रिफ़्रेश कर देती हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया तो क्या आ गया, मेरे पास ये चीज़ डिस्प्ले हो गई। अच्छा, जैसे हमने देखा है बॉडी के अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसी तरह हम मार्क्यू का भी कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ BG कलर इज़ इक्वल टू BG कलर इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ ले लेती हूँ येलो, और क्लोज कर देती हूँ। अब देखते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज होता है कि नहीं होता। हो जाएगा फॉल्स, हम इसलिए तो यूज़ कर रहे हैं ये टैग। अब हमारा मेन फोकस इस टाइम जो होना चाहिए ना, वो हमारा टैग्स पे होना चाहिए कि हमने टैग्स को कैसे वर्क करना है। समझो हमने उसकी डिज़ाइनिंग कर ली, HTML टोटल है ही टैग्स पे। वापस से मैंने सेव किया और अगेन इसको रिफ़्रेश करना है, F5 करेंगे, यानी कि देखिए इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। आप चाहें वेबसाइट के पेज का बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, बाकी आपने इतने सारे फीचर्स देख लिए हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्टली हम वापस से हमारे पेज पे आ जाए। अच्छा, अब इसमें ना हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड कलर,
मैं यहाँ पे मैं येलो के बाद लिख देती हूँ ऑन माउस ओवर। अभी आपको जब इसका रिज़ल्ट शो होगा तो आपको पता लग जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने आगे जावास्क्रिप्ट के साथ करना है वर्क, तो हम थोड़ा सा इसका फीचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाया है, मार्क्यू का बैकग्राउंड कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर पे ही फीचर अप्लाई करें। बैकग्राउंड कलर क्या हमने किया है, येलो, ऑन माउस कलर इज इक्वल टू स्टॉप। आगे हमने इसके साथ कोडिंग भी यूज़ करनी है, तो उसी को हम थोड़ा सा अभी से यूज़ करते हैं। ऑन माउस ओवर लिखा इज इक्वल टू स्टॉप, यानी कि माउस जब ऊपर आएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। और इसको एज अ कंस्ट्रक्टर पुट करके या फंक्शन पुट करके, जैसे भी आप अपने माइंड में एक रखें, आपने इसको कर लिया और उसके बाद इसको करें सेव। अभी आपके पास जब रिजल्ट शो होगा तब ये टैग आपको समझ आएगा, डॉट HTML। अगेन यहाँ जाके F5 पे रिफ्रेश, देखिए अब मैंने क्या कहा था, ऑन माउस ओवर स्टॉप, नहीं हुआ ये फीचर अप्लाई। ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू स्टॉप, सेव, जब सेव में थोड़ा बहुत इशू आ जाए तब हो जाता है, लेकिन हम अगेन उसे सेव कर लेते हैं। F5। अच्छा, इस पर नहीं पुट हो रहा क्योंकि डिफरेंट, हम HTML का नोटपैड इसलिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट नोटपैड पे डिफरेंट फीचर्स यूज़ होते हैं जिसमें कुछ के ऊपर कुछ फंक्शंस अप्लाई नहीं होते, इसी वजह से हम लोग डिफरेंट फीचर्स यूज़ करते हैं। अब मे बी आपके पास हो जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। बट ये टैग इस तरह ही यूज़ होता है। थोड़ा सा इसका हम स्पेस ख़त्म करते हैं, स्टॉप, ये टैग यूज़ करके अगेन करते हैं, बिकॉज डिफरेंट डेस्कटॉप की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं जिनकी वजह से थोड़े ही बहुत टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इश्यूज आ जाते हैं। इस पे नहीं हो रहा अप्लाई नोटपैड पे, लेकिन जब हम HTML एडिटर यूज़ करेंगे तो वहाँ ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अब हम इससे एक चीज़ क्लियर होती है हमारे पास कि जो HTML एडिटर्स हैं वो ज़्यादा हम क्यों मतलब उनको प्रेफर करते हैं सिंपल नोटपैड से, इसलिए क्योंकि कुछ फीचर्स अगर इन पे अप्लाई नहीं होते, एक्सट्रीम फीचर्स, तो उस पर अप्लाई हो जाती हैं। तो हमारा HTML तकरीबन सारा टैग्स पे काफ़ी सारे हमने थ्योरी में डिस्कस किए थे टैग्स के, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, तो उसमें जो हमारे प्रैक्टिकली यूज़ होने थे, तो अब हम साथ साथ वो भी डिस्कस साथ साथ करते जा रहे हैं कि जो टैग हमने थ्योरी में डिस्कस किए थे वो प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होंगे। अब आपने इस वीडियो में काफ़ी सारे टैग्स डिस्कस कर लिए होंगे। अब जितनी हमने थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल किया, इसी तरह हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ साथ लेके जाएं। थ्योरी को ये नहीं आपने थ्योरी को याद रखना, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके लॉजिक को याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, समझ आ गई होगी। और थोड़ा सा अगर वीडियो में बीच में एक आध सेकेंड का पॉज आए तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।